जय हिंद दोस्तों। सवाल नंबर 37 तक मैं करा चुका था। अब सवाल नंबर 38 अति लघु से मैं शुरू कराने जा रहा हूं। उससे पहले कि आप लोगों का कोई कमेंट नहीं आया कि आपको इस जगह पे डाउट है या उस जगह पे डाउट है, तो इसका मतलब है आपको कहीं भी डाउट नहीं है और आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है। ये मानते हुए मैं आगे की क्लास लेने वाला हूँ। उसके बाद क्या है, और मैंने जो सजेस्ट की थी आपको वीडियो वो आपने देख ली है, मतलब आपको रूट में पावर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस बात को मानते हुए मैं आगे का कराने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल नंबर 38 है हमारे पास। वो बोल रहा है कि 12 मजदूर एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं। उसी दीवार को 6 दिन में बनाने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमने लिखा, इस तरफ लिख दिया मजदूर, तो मजदूर लिख दिया, दूसरी तरफ लिख दिया दिन। तो वो बोल रहा है क्या, 12 मजदूर कितने दिन में बनाते हैं, 10 दिन में, और 6 दिन में बनाने के लिए कितने मजदूर की जरूरत पड़ेगी। तो दिन की तरफ हमने दिन रख लिए, मजदूर की तरफ मजदूर रख लिया। अब हमें क्या करना है, तीर के निशान बनाने हैं यहाँ पे कम से ज्यादा की ओर। उसे लगाने से पहले हमें जानना पड़ेगा जो ये x है ये 12 से कम है कि ज्यादा है। यहाँ पे लगेगा हमारा मोटा दिमाग। तो मोटे दिमाग में हमने क्या सोचा है कि जो 12 मजदूर है वो 10 दिन में बना रहे हैं, तो फिर 6 दिन में बनाने के लिए हमें मजदूर की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, ये मोटी सी बात है। अगर हमें काम जल्दी करना है तो हमें जो मजदूर है वो बढ़ाने पड़ेंगे। तो हमने वो बढ़ा ली, इसका मतलब क्या हुआ, ये 12 से ज्यादा है। तो हमने कम से ज्यादा की ओर तीर का निशान लगाया और इधर भी कम से ज्यादा की ओर तीर का निशान लगा दिया। अब क्या करेंगे, इसे अनुपात में लिखेंगे। तो क्या हुआ, कम से ज्यादा की ओर 12/x, 4 बिंदी कम से ज्यादा की ओर 6/10। ठीक है, ये होते हैं मध्य पद, मैंने बताया था ये होते हैं भारी पद। तो जिधर x है ये मैं पहले लिख ले रहा हूं मध्य पद, आप कैसे भी लिख सकते हैं। तो मैंने लिख लिया x गुणा 6, मध्य पद की गुणा कर दी, बराबर करके भारी पद 12 × 10। और यहां से जब 6 दूसरी तरफ जाएगा बराबर से, इधर गुणा में है तो दूसरी तरफ जाते ही वो भाग में बदल जाएगा। तो ये भाग में बदल गया, 6 काट देगा 12 को 2 से, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 दूनी 20 आ जाएगी। मतलब कि अब हमें 20 मजदूर की जरूरत पड़ेगी अगर हमें 6 दिन में काम पूरा करना है। अगला सवाल, अगला सवाल, 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को 2 मजदूर कितने दिन में करेंगे। पहले जैसे ये मैंने लिख लिया मजदूर और दूसरी तरफ लिख लिया दिन। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में करते हैं, 10 मजदूर 2 दिन में करते हैं, तो उसी काम को कितने मजदूर कितने दिन में, क्या है, तो उसी काम को 2 मजदूर कितने दिन में करेंगे, 2 मजदूर कितने दिन में करेंगे। तो हमने दिन को मान लिया x, जो उसने पूछा है वो हमने x मान लिया। अब हमें वही कम से ज्यादा की ओर लगाने हैं, तो इधर तो हमने लगा दिया कम से ज्यादा की ओर। अब हमें देखना है जो x है वो किससे कम है कि ज्यादा है। तो 10 मजदूर अगर 2 दिन में कर रहे हैं तो 2 मजदूरों को ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, ज्यादा टाइम लगेगा तो इसका मतलब वो 2 से ज्यादा होगा, तो हमने कम से ज्यादा की ओर लगा लिया। तो ये क्या हो गया, प्रतिलोम समानुपात का ये एक एग्जांपल हो गया। प्रतिलोम समानुपात में अब हम क्या करेंगे, कम से ज्यादा की ओर इसे क्या लिखेंगे, रेशो में लिखेंगे। तो हमने लिखा कम से ज्यादा की ओर 2/10, 4 बिंदी, इधर भी कम से ज्यादा की ओर 2/x, मध्य पद भारी पद। पहले हम भारी पद ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि भारी पद में x है। ले आप कैसे हो सकते हैं, बराबर रखना है बीच में। तो 10 × 2, ये 2 जब इक्वल टू से दूसरी तरफ जाएगा, इधर गुणा में है तो इधर जाके वो भाग में बदल जाएगा। 10 × 2/2, तो 2 से 2 कट गया, तो x कितना आ गया, यहाँ पे x आ गया 10। तो इसका मतलब हुआ कि जो 10 दिन लगेंगे 2 मजदूर को उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, 10 दिन। 10 दिन इसका उत्तर आ गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला 40वां सवाल है। इसमें क्या, 6 मजदूर एक कमरा 7 दिनों में बनाते हैं। वही लिखेंगे
मजदूर दिन, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, 6 मजदूर 7 दिन में बनाते हैं, 6 मजदूर 7 दिन में बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद 21 मजदूर कितने दिन में बना सकेंगे, 21 मजदूर कितने दिन में बना सकेंगे, ठीक है। वही है, कम से ज्यादा की ओर लगाना है, कम से ज्यादा की ओर लगाया जल्दी। इधर क्या है, 6 मजदूर अगर 7 दिन में बना रहे हैं तो 21 मजदूर क्या है, कम टाइम लेंगे, मजदूर बढ़ गए तो कम टाइम लेंगे, तो ये हो गया। देखो एक बात है, जब भी मजदूर और दिन का वो आ रहा है, सवाल आता है, तो ये मोटी सी बात है, क्या वो प्रतिलोम समानुपात का सवाल है। इसका मतलब हुआ जो तीर के निशान है, अगर आपने इधर लगा दिया नीचे को तो उधर आप करके ऊपर को लगा दो, ठीक है। मजदूर और दिन के सवाल में वो हमेशा प्रतिलोम समानुपात का सवाल होता है। तो अगर इधर नीचे लगाया तो गलती से भी उधर सेम नहीं लगाना है, अगर नीचे को लगाया तो ऊपर को लगाना, ऊपर को लगाया तो नीचे को लगाना है, ये तो डिसाइड हो गया। अब क्या, इधर तो हमने लगा दिया कि कम से ज्यादा की हो, अब हमें पता चल गया कि नीचे की तरफ जा रहा है, तो आग बंद करके इसे डाल दो ऊपर की तरफ, ठीक है। अब क्या है, अब इसे क्या समानुपात में लिखेंगे, तो हमने लिख लिया कम से ज्यादा की ओर 6 21, इधर भी कम से ज्यादा की ओर 4 मिनट लगा के, तो x/7, मध्य पद भारी पद, मध्य पद को पहले ले लिया हमने 21 गुना x बराबर भारी पद 6 गुना 7, x बराबर 21 भाग में आ जाएगा, तो 21 हमने भाग में ले लिया, 7 से कटेगा 3 पे, 3 से कटेगा 2 पे, तो x का मान क्या आ गया 2, x का मान आ गया 2। इसका मतलब हुआ कि 21 आदमी 2 दिन में उस काम को पूरा कर देंगे। अब ये रेलगाड़ी का सवाल है 41वां। इसमें क्या है, रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर चलती है, तो उसी चाल से वह 5 घंटे में कितनी दूरी चलेगी। तो यहाँ क्या है, घंटे और दूरी, तो हमने लिख लिया घंटा और दूरी, ठीक है। सवाल पढ़ते हैं, सवाल में क्या है, 2 घंटे में 120 किलोमीटर चलता है, तो 2 घंटे में कितना चलता है, 120 किलोमीटर। उसके बाद वो क्या कह रहा है, उसी चाल से वह 5 घंटे में कितनी दूरी चलेगा, 5 घंटे में कितनी दूरी चलेगा, हमने x मान दिया, x दूरी चलेगा। अब इसमें क्या है, तीर के निशान लगाना है। एक मोटी सी बात है, अगर आप पैदल चल रहे हो 2 घंटे में आप 120 किलोमीटर चल रहे हो, तो 5 घंटे में उससे ज्यादा चल लोगे, तो ये क्या है, 120 से ज्यादा है, इधर भी कम से ज्यादा की हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2:5 कम से ज्यादा की ओर, इधर भी कम से ज्यादा की ओर, 4 बिंदी 120/x, ये हो गया मध्य पद, ये हो गया भारी पद। तो भारी पद लिख लेते हैं पहले, 2 गुना x बराबर 5 गुना 120। ये x 2 इधर जाएगा तो ये भाग में आ जाएगा, तो ये भाग में आ गया, 2 से 1 कटेगा 60 पे, तो 60 पंजे 300, तो x की वैल्यू कितना आ गया, 300। तो मतलब कि वो 5 घंटे में 300 किलोमीटर चलेगा। तो ये एग्जांपल हो गया अनुलोम का, अनुलोम समानुपात का, ठीक है। अगला सवाल हमारा क्या है, 42वां है। अगला सवाल जो 42वां है वो क्या बोल रहा है, 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 4.20 है, तो 12 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना होगा। तो एक तरफ लिख लेते हैं हम किलोग्राम, किलोग्राम, दूसरी तरफ लिख लेते हैं मूल्य। तो क्या कह रहा है, 4 किलोग्राम का 420 है, 4 नहीं है इसमें, 420 है, तो 12 किलोग्राम चाय का कितना मूल्य होगा, 12 किलोग्राम चाय का कितना मूल्य होगा। देखो एक मोटी सी बात है, क्या अगर तुम सामान लेने जाओगे दुकान पे, तो दुकान पे सामान लेने जाओगे तो जितने पैसे दोगे उतना सामान मिलेगा, थोड़े ज्यादा पैसे दोगे तो ज्यादा सामान दे देगा। तो इसका मतलब मोटी सी बात है, तो ये इससे ज्यादा है, तो 420 से x ज्यादा है, तो हमने कम से ज्यादा की ओर इधर तीर लगा लिया, और इधर भी हमने
तीर चला दिया कम से ज्यादा की ओर। अब वही तो अनुलोम समानुपात का हो गया, तो 4 कम से ज्यादा की ओर 4:12, 4 बिंदी 120, 420/x। भारी पद मध्य पद 4 गुणा x, भारी पद की गुणा करिए आपस में, मध्य पद की गुणा करिए आपस में, बराबर का निशान बीच में रखते हुए। x का मान निकालने के लिए जब 4 दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, 4 भाग में आएगा तो 4 से 1 काट लिया हमने, 4 3 12, तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 3 6 12 60। ठीक है, x का मान आ गया 1260। इसका मतलब हुआ कि जो 12 किलो चाय है वो 1260 रुपए की मिली। अगला सवाल 43वां है, समानुपात किसे कहते हैं। ठीक है, इससे पहले क्या है, अगर कहीं भी कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिएगा बेझिझक। 43वां सवाल है, समानुपात किसे कहते हैं। यदि दो अनुपात समान हो तो समानुपात कहते हैं। देखो मैं लिख दूं 5/10, मैं लिख दूं 4/8, मैं लिख दूं 6/12, मैं लिख दूं 10/20, मैं लिख दूं 11/22। इन्हें मैं अगर काट रहा हूं 5 कम 5, 5 दूनी 10, क्या है 1/2। इस वाले को काट रहा हूं, क्या 1/2 आ जाएगा, 4 कम 4, 4 दूनी 8। इस वाले को काट रहा हूं तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1/2। इस वाले को मैं काटूंगा तो कितना आ जाएगा 1/2, 11 कम 11, 11 दूनी 22। इस वाले को काटूंगा 10 कम 10, 10 दूनी 22। तो सबका उत्तर क्या है, 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है सबका उत्तर। तो अगर सबका उत्तर 1/2 आ रहा है तो उसे ही बोलते हैं हम समानुपात। तो इस बात को इन्होंने बताया हुआ है, आपको मैं पढ़ा दे रहा हूं। तो इस बात को इन्होंने ऐसे दिया हुआ है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, मतलब मैंने बता दिया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अनुलोम समानुपात को स्पष्ट कीजिए। अनुलोम समानुपात में इतनी देर से बता रहा हूं, क्या ये तो इसकी डेफिनेशन में तो आप समझ ही गए होंगे, तो डेफिनेशन आप इसकी पढ़ लीजिएगा। प्रतिलोम समानुपात भी बता चुका हूं मैं, जिसमें तीर के निशान बदल जाते हैं, ऊपर है तो नीचे आ जाता है, नीचे है तो ऊपर आ जाता है। अब सीधा आते हैं 46वें सवाल में, 46वें सवाल में। एक छात्रावास में 50 छात्र हेतु 40 दिन का भोजन सामग्री है। यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ गए तो भोजन सामग्री कितने दिन में समाप्त हो जाएगी। तो 46वां सवाल है। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, है कुछ नहीं इसमें। देखो एक तरफ तो है छात्र, ठीक है, वो छात्र खाना खा रहे हैं, तो एक तरफ है दिन, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है, 50 छात्र का खाना कितने दिन में चलता है, 40 छात्र, ठीक है। अब क्या कह रहा हूं, 30 छात्र और आ गए, ठीक है। वैसे ये वो वाला एरो नहीं है, ठीक है। 30 छात्र और आ गए, तो मैं यहाँ पे 30 छात्र और आ गए, तो कितना हो गए 50 और 30, तो अब हो गए 80 टोटल छात्र। ये तीर का निशान समानुपात वाला नहीं है, तो ये क्या हो गए 80 छात्र हो गए। तो अब खाना कितने दिन चलेगा। तो जाहिर सी बात है, यहाँ बंदे बढ़ गए तो खाना कम दिन चलेगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, हम कम से ज्यादा की ओर लगाएंगे। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये समानुपात वाला तीर नहीं है, उसके लिए हम तीर अलग से बनाएंगे। तो यहाँ पे लगाएंगे कम से ज्यादा की ओर, कम से ज्यादा की ओर लगा दिया। अब हमें पता है कम दिन चलेगा, अगर 40 दिन चल रहा था, बंदे बढ़ गए तो वो कम टाइम चलेगा, तो ये हो गया कम से ज्यादा की ओर। कोई आप टिफिन लाते होंगे, ठीक है, लंच लेके आते होंगे स्कूल में, तो कोई यार दोस्त आपका क्या साथ में खाने बैठ जाता होगा, तो आपका वो कम देर चलता होगा। और 10 मिनट तक खाते होंगे तो 2 बंदे आप लग जाते होंगे, तो 5 मिनट ही चलता होगा, तो इसलिए वो कम टाइम चलेगा। तो कम से ज्यादा की ओर मैंने लगा दिया।
यहाँ पे देखने वाली बात है कि 30 बंदे और आ गए, तो हमें 30 नहीं लिखना है यहाँ पे, तो 50 में 30 जोड़ के यहाँ पे लिखना है 80। अब करेंगे उसी तरीके से सवाल, कम से ज्यादा की ओर 50/80, 4 बिंदी कम से ज्यादा की ओर x/40, बाहरी पद मध्य पद की गुणा की बराबर रखा, भारी पद की गुणा की, इस 80 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे बराबर से, तो ये भाग में आ जाएगा 50 × 40/80। 40 से 1 काटेंगे 2 पे कट जाएगा, 2 से 1 काटेंगे 25 पे कट जाएगा, तो x का मान यहाँ पे कितना आ गया 25। इसका मतलब हुआ कि अगर 80 आदमी है तो 25 दिन ही चलेगा, ठीक है। 30 आदमी के बढ़ने पे वो 25 दिन चलेगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या है हमारा, 47वां सवाल है 47। तो बोल रहा 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। देखो जब भी गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है तो 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसका मतलब है इसे इसके ऊपर 1 लगा के या इसे नीचे भेज दो तो 1/2 हो गया। इस तरह से अगर मैं कहूँ 3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा तो क्या हो जाएगा 1/3। मैं कहूँ 10 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा तो 1/10। क्लियर है। उसके बाद 48वां सवाल है, ठीक है। 48वां सवाल है, 48वां क्या बोलता है 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। इसी तरह से अगर मैं 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखूंगा तो क्या है जो नीचे है वो ऊपर चल जाएगा। अगर मैं लिखूंगा 1/4 का गुणात्मक प्रतिलोम तो क्या हो जाएगा 4। 1/5 का लिखूंगा तो क्या हो जाएगा 5। जब भी गुणात्मक प्रतिलोम आ रहा है तो अगर 2 है तो उसे 1/2 लिख दो, 1/2 है तो उसे ऊपर लिख दो। अगर मैं कहूं 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा ये आपको बताना है। इसमें क्या करोगे जो ऊपर है वो नीचे लिख दो, जो नीचे है वो ऊपर लिख दो, ये उसका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। अगर मैं कहूं 7/4 का क्या गुणात्मक प्रतिलोम होगा तो ये 4 ऊपर लिख दो 7 नीचे लिख दो, मतलब कि जो ऊपर है उसे नीचे लिख दो, जो नीचे है उसे ऊपर लिख दो। ये है 10 की पावर 49वां सवाल है। 10 की पावर -1 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो परिमेय संख्या के रूप में लिखिए मतलब कि परिमेय संख्या बटा में लिखना है हमें। मैंने बताया था कि अगर आपने वो पावर वाली मेरी वीडियो देखी होगी, वैसे देखी नहीं होगी आपने, तो क्या बोल रहा था मैं, ये 10 की पावर -1 है। तो 10 की पावर -1 है तो अगर -1 है तो इसे पावर को प्लस करने के लिए नीचे चले जाता है, तो मतलब 10 की पावर 1 हो जाएगा, 10 की पावर 1 हो जाएगा, तो ये माइनस हट जाएगा अगर ये बट्टे में नीचे चले जाता है। ठीक है, मेरी पावर वाली वीडियो वहां पे आ रही होगी, देखना चाहो तो देख सकते हो। तो ये क्या हो गया नीचे आ जाएगा। अगर किसी की पावर 1 होती है तो उसे हम गायब कर सकते हैं बिना झिझक के, ये हो जाता। अगर मैं लिखूं 5 की पावर -1 को परिमेय संख्या में लिखना है तो इसे बटे में करना है, माइनस पावर है तो हम क्या करेंगे 1/5, तो ये परिमेय संख्या होगी इसकी। तो 5 की पावर 1 इसका मतलब हो गया 1/5 की पावर, तो 1/5। अगर मैं लिखूं 10 की पावर -2 को परिमेय संख्या में लिखना है, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे क्या होगा इसे बटे में कर लेंगे, 10 की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, प्लस में हो गया, 10 की पावर 2 बटे में आते, लेकिन अभी सवाल पूरा नहीं हुआ। 10 की पावर 2 करेंगे हम, इसे और सोल्व करेंगे तो 1/10 की पावर 2 है तो इसे 2 बार लिखना पड़ेगा, ये आ जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा, इसे सोल्व कर लेंगे तो 1/100 आ जाएगा। तो अगर इस तरह की संख्या आती है तो उसे इस तरह सोल्व करना है। मैं एक और एग्जाम्पल आपको दे देता हूं। अगर मैं लिखूं 5 की पावर -3, मैंने लिख दिया, इसे क्या बदलना है परिमेय संख्या में बदलना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो माइनस में है उसे प्लस में लाने के लिए क्या नीचे फेंकना पड़ेगा झटके से, तो इसे नीचे फेंक दिए, ये आ गया माइनस, ये प्लस में हो गया। अब क्या है 5 की पावर 3 है यहाँ पे, तो इसे अब खोल लेते हैं, तो इसकी पेटी हमने खोल ली, ये आ गया इतना। ठीक है, 3 बार लिख लिया। अब क्या गुणा करना है, 5 पंजे 25, 5 से 15 निकलना है यहाँ पे, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125।
ये आ गया 1/125। ठीक है, एक और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, ये है 3/4 की पावर -3। ये देखिएगा बहुत ध्यान से, इससे साइड आउट क्लियर हो जाएगी। ये समझ में आ गया? तो ये सवाल बहुत छोटे हैं। ये क्या है? 3/4 की पावर -3। अब क्या है, जो ऊपर है उसे नीचे फेंकना पड़ेगा। तो ऊपर है तो उसे नीचे फेंक दिया, जो नीचे है वो ऊपर चले जाएगा, तो पावर हो जाएगी प्लस में, मतलब इसकी पावर 3 हो गई। ठीक है, पहले माइनस में 3, अब प्लस में हो गई। ऊपर को नीचे भेज दिया, नीचे को ऊपर भेजना पड़ा इसे प्लस में करने के लिए। अब क्या करेंगे हम, 4/3 की पूरे की पावर 3 है, इसका मतलब हुआ 4 की पावर 3 है और 3 की पावर 3 है। इसका मतलब क्या हुआ, 4 को भी हमें 3 बार लिखना पड़ेगा गुणा में, और 3 को भी हमें 3 बार लिखना पड़ेगा गुणा में। तो अब करेंगे 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो ये हो गया 64 बटे 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो इसकी ये परिमेय संख्या में ऐसे बदलेगा। इससे ज्यादा हार्ड सवाल वो नहीं दे सकता, क्योंकि इसके बाद कोई बनता भी नहीं ऐसा सवाल। तो आगे की बात करते हैं। तो परिमेय संख्या हो गया है 50 तक। तो मैंने 50 तक क्या करा दिया है। उसके बाद जो 51वां सवाल है वो आपको अगली क्लास में मिलेगा। तो अगली क्लास आपको यहाँ पे आ रही होगी, तो उसे क्लिक करके आप चला सकते हो। तो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।